बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी फैमिली में भी सब लोग अच्छे होंगे। मैं साक्षी राजपूत आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल बीएसपी फार्मेसी पे। बहुत इंपॉर्टेंट आज का वीडियो होने वाला है। आज हम एकेटीयू यूनिवर्सिटी को लेके इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं। क्या एकेटीयू यूनिवर्सिटी सच में स्टूडेंट्स को बैक लगाती है? क्या एकेटीयू यूनिवर्सिटी के अंदर कुछ ऐसे लोग शामिल हो गए हैं जो कि पिछले 2 3 4 सालों से स्टूडेंट्स का रिजल्ट खराब कर रहे हैं? जानबूझ के खराब किया जा रहा है स्टूडेंट का रिजल्ट? क्या हो रहा है? क्योंकि क्या होता है ना, जब एक ऑर्गेनाइजेशन बनता है तो उसका जो मुखिया होता है, जो सीनियर मेंबर होता है, अगर वो सारी चीजें सिस्टमेटिक तरीके से करे तो फिर बोलते हैं ना कि वो ऑर्गेनाइजेशन डे बाय डे ग्रोथ करता है ना। और अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन का जो मालिक है, जो मुखिया है, वो ही ऐसा बैठ जाए जिससे सिर्फ ये लगे कि मेरा फायदा कैसे होगा, मैं अपना फायदा कैसे निकालूं, और एम्प्लॉयज के बारे में ना सोचे, उस ऑर्गेनाइजेशन के जो बाकी के मेंबर्स हैं उनके बारे में ना सोचे, तो कुछ दिनों बाद वो ऑर्गेनाइजेशन ऑटोमेटिकली फ्लॉप हो जाना है ना। तो ऐसा ही कुछ अपडेट, ऐसी ही कुछ न्यूज जो कि हमें सुनने में तो बहुत खराब लगेगी, लेकिन हाँ, अगर इन चीजों में सुधार हो, अगर ऐसे लोग बोलते हैं ना कि एक तालाब में अगर एक बेकार मछली आ जाए तो वो पूरे तालाब को गंदा कर देती है, राइट? वही चीज, अगर ये बेकार चीजें और ऐसे तथ्य और ऐसे पीपल्स अगर इस ऑर्गेनाइजेशन से बाहर हो जाएं, तो कहीं ना कहीं हमें जो एकेटीयू यूनिवर्सिटी का जो रिजल्ट है, या फिर एकेटीयू यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट्स के साथ गलत गलत चीजें हो रही हैं, वो सारी होनी बंद हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए, मुझे तो बहुत खुशी हुई ये न्यूज देखने के बाद। आप लोगों को कैसा लगेगा ये न्यूज? आप भी अपना फीडबैक जरूर मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अब देखिए, यहाँ पे एकेटीयू के वाइस चांसलर को हटाया गया, या फिर कुलपति बोल सकते हैं, लखनऊ यूनिवर्सिटी के कुलपति को मिला अतिरिक्त चार्ज। जो लखनऊ यूनिवर्सिटी के कुलपति हैं उन्हें बाकी का चार्ज दे दिया गया है। ठीक है, और बाकी अगर हम बात करें मतलब जो पुराने वाइस चांसलर हैं उन्हें हटा दिया गया है। अभी परमानेंटली रिमूव नहीं किया गया है। उनपे कुछ ऐसे आरोप हैं जिनके कारण उन्हें थोड़े दिन के लिए वहां से नेगलेक्ट कर दिया है कि अभी आप हटिए, जब तक वो केस चलेगा, उसका फुल एंड फाइनल डिसीजन नहीं आ जाएगा, तब तक आपसे चार्ज ले लिया जाता है। अब देखिए यहाँ पे हुआ क्या है। प्रोफेसर पीके मिश्र के खिलाफ एकेटीयू के संबंध संस्थान आईईटी के पूर्व निर्देशक प्रोफेसर विनीत कंसल और पूर्व परीक्षा नियंत्रक अनुराग त्रिपाठी ने गंभीर आरोप लगाते हुए राजभवन में शिकायत की थी। ठीक है, एग्जाम कंट्रोलर ने भी शिकायत की है। इसका मतलब है कि एग्जाम से रिलेटेड भी कुछ ना कुछ गड़बड़ घोटाले हुए हैं जो कि उनके थ्रू किए गए हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल विश्वविद्यालय एकेटीयू के कुलपति पीके मिश्र को वित्तीय अनियमितता और अपने पद की शक्तियों का गलत इस्तेमाल करने जैसे गंभीर आरोपों के चलते राजभवन ने हटा दिया है। प्रोफेसर पीके मिश्रा को उनके खिलाफ चल रही जांच पूरी होने तक शकुंतला मिश्रा यूनिवर्सिटी के संबंध किया गया है। कुछ दिन पहले ही राजभवन ने पीके मिश्रा पर लगे आरोपों की जांच के लिए रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में जांच समिति के गठन किया था। राजभवन की माने तो इस जांच समिति ने प्रोफेसर मिश्रा पर लगे आरोपों को प्रथम दृष्टया सही पाया है। फिलहाल लखनऊ यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर आलोक राय को एकेटीयू के कुलपति का अतिरिक्त चार्ज दिया गया है। प्रोफेसर पीके मिश्रा के खिलाफ एकेटीयू के संबंध संस्थान आईटीआई के पूर्व निर्देशक प्रोफेसर विनीत कंसल और एकेटीयू के पूर्व परीक्षा नियंत्रक अनुराग त्रिपाठी ने गंभीर आरोप लगाते हुए राजभवन में शिकायत की थी। ठीक है, जांच समिति का किया गया था गठन। इस मामले में 26 जनवरी को राजभवन में इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज एस.एन. अग्निहोत्री की अध्यक्षता में जांच समिति का गठन किया था। इसे लेकर 27 जनवरी को एकेटीयू कुलपति को यह निर्देश दिए गए कि वो इस जांच में सहयोग करेंगे। अब राजभवन में इस मामले में एकेटीयू कुलपति प्रोफेसर पीके मिश्रा को जांच पूरी होने तक कुलपति पद से हटा दिया गया है। इन पे ये भी आरोप है कि जब इन्हें जांच के लिए बुलाया गया तो ये जांच के लिए भी नहीं गए। जो इनसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांगे गए वेरिफिकेशन के लिए, वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी इन्होंने सबमिट नहीं किए। कुल मिला के जो
जांच चल रही है वो काफी दिनों पहले से चल रही है। जो केस दर्ज हुआ होगा वो कितने दिन पहले हुआ होगा, फिर उसके बाद जांच चली और उसके बाद अब फाइनल डिसीजन आया कि इन्हें हटा दिया जाए, जब तक कोई भी फुल एंड फाइनल डिसीजन हमारे पास नहीं आ जाएगा। क्योंकि आप एकेटीयू के जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं आप उन पे जाके देखिए, ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया, जहां पे भी एकेटीयू अवेलेबल है डिजिटली सोशल मीडिया पे, वहां पे स्टूडेंट्स ने भर दिया है, कमेंट्स में भर दिया है, मेल्स कर करके एकेटीयू को हैंग कर दिया है कि भाई हमारा रिजल्ट इतना बेकार आ कैसे रहा है, क्यों आ रहा है, कारण क्या है इसका, इसका कुछ कारण बताइए कि रिजल्ट इतना घटिया नहीं आ सकता है। बच्चे 12th पास आउट होके आए हैं और ऐसा नहीं है कि मैं मानती हूँ कि हाँ भाई 20% बच्चे बिल्कुल रद्दी होते हैं, फेल होने वाले होते हैं, जिन्हें बैक आनी ही चाहिए क्योंकि वो पढ़ते नहीं है, लेकिन 80% बच्चे कम से कम पास होने लायक तो पढ़ते हैं। फार्मेसी इज नॉट अ टिपिकल टास्क, लेकिन यहाँ पे कुल 5-6% रिजल्ट आ रहा है, यहाँ पे 20% बच्चों का भी रिजल्ट नहीं आ रहा है। अगर मैं पिछले 2 साल की बात करूं, और 2 साल पहले तो इतना घटिया रिजल्ट एकेटीयू ने दिया था कि बस पूछिए ही मत। जिस कॉलेज में पिछले 50 साल से 40 साल से वहां पे मतलब हर कोर्स के लिए वो कॉलेज जाना जा रहा है, वहां पे फार्मेसी की सीटें जितनी भी अवेलेबल है उनमें से 1-2 बच्चा पास हो रहा है। तो ऐसा थोड़ा ही हो सकता है जो नामी कॉलेज हैं, जो बहुत पुराने संस्थाएं हैं, वो इतना बेकार रिजल्ट दें, ऐसा तो नहीं हो सकता। फिर तो कुछ ना कुछ पोर्टल में दिक्कत है, कुछ ना कुछ एकेटीयू के सिस्टम में दिक्कत है, अदरवाइज इतना खराब रिजल्ट नहीं आ सकता है स्टूडेंट्स का। जब कोविड के बाद 2 साल पहले जब रिजल्ट आया था, ये मतलब 2021 में, तो मैंने भी ये सोचा था कि भाई बच्चे पास आउट होके आए हैं कोविड में, 12th 11th 12th पढ़ा नहीं है, तो इस वजह से 6% मात्र रिजल्ट आया था। एकेटीयू यूनिवर्सिटी का मात्र 6% रिजल्ट आया था। तो वहां पे ये सोच के खुद को बहला लिया कि ऐसा हो सकता है, फिर अगले साल रिजल्ट खराब आता है नेक्स्ट सेमेस्टर में बच्चों का, फिर भी कि बच्चों को भी आदत नहीं हुई है, थोड़ा बहुत सही हुआ, सुधार हुआ रिजल्ट में। लेकिन अगर हर बार ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं पोर्टल में, सिस्टम में, ऑर्गेनाइजेशन में गड़बड़ है, इसी वजह से इतना खराब रिजल्ट आ रहा है। इसी कारण इनको रिप्लेस किया जा रहा है, क्योंकि चीजें अब एक हमारे प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, अब प्रधानमंत्री अगर ऊपर बैठ के ही वो सारी चीजें खराब करने लगेंगे तो फिर नीचे वाले जो अधिकारी हैं वो तो और ज्यादा खराब करेंगे चीजें। अगर एक बंदा सही है, अगर हमारे प्रधानमंत्री सही हैं और नीचे वाले बंदे जितने भी, अब जो प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं वो सिर्फ ऑर्डर दे सकते हैं, मटेरियल प्रोवाइड करवा सकते हैं, काम करने की जिम्मेदारी तो जो नीचे बैठे हुए एम्प्लॉय हैं उनकी है। अगर वो अच्छे से काम ना करे तो एक बंदा क्या कर सकता है ना। तो ऑर्गेनाइजेशन में सबकी बॉन्डिंग से काम होना बहुत जरूरी है। अगर सब सही से काम करेंगे तो ही वो ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली रन कर सकता है, अदरवाइज वो बंद होना ही है, उसमें एक दिक्कतें होंगी ही होंगी। अगर दो, वहां अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है उसमें 20 बंदे काम कर रहे हैं, उनमें से 18 बंदे गलत हैं और 2 बंदे सही हैं, तो उनकी उनकी सुनवाई कब होगी? होगी जरूर, क्योंकि सही हमेशा, जो सही होता है उसकी सुनवाई होती है, लेकिन बहुत लेट होती है क्योंकि वो 18 बंदे उन्हें दबाने की कोशिश करेंगे। वही चीज यहाँ पे हुई, कब से केस डाला होगा, कैसे इन्होंने केस डालने की सोची होगी, इतने बड़े इंसान के लिए केस डाला गया, डालने के बाद कब उस पर कार्रवाई शुरू हुई और अब जाके फाइनल डिसीजन आ रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि अब बच्चों का जो रिजल्ट आए, जो चीजें हो वो बच्चों के फेवर में हो, जो सही है वो हो, है ना। ऐसा नहीं कि सामने वाला बंदा बैठ के सिर्फ अपना फायदा सोच रहा है, अपने फायदे के लिए, कि बच्चा अगर बैक आ जाएगी रीवैल्यूएशन करवाएगा, 2500 रुपए चार्ज आएगा, 2500 रुपए एक बच्चे से लेना, आप समझ रहे हो, और 6% रिजल्ट देके आप मतलब 92-94% बच्चों का 2500 रुपए ले रहे हो, तो एक तरीके से बहुत ही करप्शन वाली चीजें हैं ये। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, एक बंदे पे नहीं, अगर 18 बंदे गलत है तो उन 18 के 18 पे केस होना चाहिए, मेरा मानना ये है, राइट। चलिए, बहुत अच्छा डिसीजन है, जांच शुरू हो गई है, बहुत जल्दी ही अच्छा इसके लिए हमें डिसीजन और अच्छा ही हमें खबर देखने को मिलेगी, अच्छी खबर हमें देखने को मिलेगी, अच्छा ही होगा, स्टूडेंट्स के हित में ही होना चाहिए। जो भी हो, आप लोग अपनी स्टडी कंटिन्यू रखिए। एकेटीयू अच्छी यूनिवर्सिटी है, बेस्ट यूनिवर्सिटी है, कुछ लोगों के आने से रिजल्ट खराब हो रहा है कुछ सालों से, लेकिन डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, केस स्टार्ट हो गया है। आगे अगर कोई ऐसा करने का सोचेगा तो उससे पहले वो अपने फायदे के बारे में ना सोच के स्टूडेंट के फायदे के बारे में जरूर सोचेगा, ठीक है।
चलिए, सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। आप लोग अपने नेक्स्ट सेमेस्टर की प्रिपरेशन कंटिन्यू कर दीजिए। इस सेमेस्टर का जो रिजल्ट है वो लेट ही आने वाला है, लगभग जून जुलाई में आपका रिजल्ट आएगा। तब तक आपके सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम्स भी स्टार्ट हो जाएंगे। सो आपने अपने सेकंड सेमेस्टर या फोर्थ सेमेस्टर जो भी इवन सेमेस्टर्स है उनकी प्रिपरेशन कंटिन्यू करनी है। रिजल्ट्स का वेट नहीं करना, रिजल्ट जब आएगा आएगा, जैसा भी आना होगा वैसा ही आएगा, क्योंकि एग्जाम आप लोग दे चुके हो, अब आप कोई भी चेंजेस उसमें नहीं कर सकते हो। राइट, चलिए फिर ठीक है। अगर आपने अभी तक कोर्स ज्वाइन नहीं किया है, जो के कोर्स ज्वाइन करे सेकंड सेमेस्टर का, फोर्थ सेमेस्टर का। लाइव क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी 15 अप्रैल से। न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, न्यू बैच स्टार्ट फ्रॉम 15 अप्रैल। अभी कूपन कोड अवेलेबल है, आप वो कूपन कोड डाल के भारी डिस्काउंट पा सकते हैं। अभी जाइए विजिट कीजिए, ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कूपन कोड भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। जाके विजिट कीजिए, हैवी डिस्काउंट के साथ कोर्स में ज्वाइन कीजिए। थैंक यू सो मच।